नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ इडियोगता गणित अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का फोर्थ लेक्चर है। इस फोर्थ लेक्चर में अगेन हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट्स क्या है वो जानेंगे, एंड सेकंड इज मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स है वो देखने वाले हैं, और ये तीन मेथड्स कौन से हैं, किस प्रकार से इन मेथड्स को यूज करके स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, ये सारा चीज पता चलेगा जब आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट्स के साथ, तो व्हाट डू वी मीन बाय स्क्वायर रूट्स। ये स्क्वायर रूट्स एक्चुअली में होते क्या है। अब मैंने पहले लेक्चर में स्क्वायर नंबर सबको बताए थे, ठीक है। जैसे कि एक नंबर है 5, तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 बनता है। तो दिस 25 इज नथिंग बट आपका स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये क्या है आपका स्क्वायर नंबर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता, अगर n एक नंबर है तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो जो n स्क्वायर है ये आपका स्क्वायर नंबर बनने वाला है, ठीक है। स्क्वायर नंबर ये बनने वाला है। अब व्हाट डू वी मीन बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर नंबर तो पता चल गया, स्क्वायर रूट्स क्या है। स्क्वायर रूट्स यानी कि ये जो स्क्वायर नंबर है ये किस का स्क्वायर है, दैट नंबर इज स्क्वायर रूट, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे कि 25 ये हमें पता है स्क्वायर नंबर है, ठीक है। बट ये किस चीज का स्क्वायर है, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है ये पूछा जा रहा है। और स्क्वायर रूट को पूछने की एक तरीका होता है, एक सिंबल होता है विच इज दिस थिंग, ठीक है। इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है। आपको आंसर पता है, दैट इज 5, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अगेन यहाँ पे n स्क्वायर एक नंबर लिया है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि बताइए n स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, n स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, तो हम लोग n स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे n। इज दैट क्लियर फॉर यू। अगर आपको पूछा जाता है कि बताइए 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आप लिखोगे 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते समय ना एक दिक्कत आपको आने वाली है। देखो, जैसे कि अगर मैं लेता हूं -5, ठीक है, -5 एक नंबर लेता हूं, ठीक है, और -5 का मुझे स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। -5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है यानी क्या, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब -5 का स्क्वायर करना है यानी क्या, -5 को -5 से ही मल्टीप्लाई करना। इतना क्लियर है आपको। तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 5 इंटू 5 होगा 25, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर करते हो तब भी +25 आएगा, और बस 5 का स्क्वायर करते हो तब भी +25 ही आने वाला है। इसका मतलब जब हम लोग 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू +5 भी आ सकती है या फिर -5 भी आ सकती है, क्योंकि -5 इंटू -5 भी +25 आता है, 5 इंटू +5 भी +25 आता है। यानी कि ये 36 का स्क्वायर रूट +6 भी हो सकता है या फिर -6 भी हो सकता है। इतना क्लियर है आपको। अब आपको समझ में आ गया स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यही स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स है और कौन कौन से मेथड्स है, किस प्रकार से उन्हें करना है। अगर बात करें सबसे पहले मेथड की जिसकी मदद से हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में जो थियरी हम लोग लगाएंगे ना, वो थियरी अपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में देखा होगा, ठीक है। अब ये थियरी ये कहती है कि कोई भी एक स्क्वायर नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ मैं, सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं 25 ले रहा हूँ विच इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। आपको पता है किसका स्क्वायर है बट बताना नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखना आपने। अब ये 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, बट किन का सब्ट्रैक्शन करना है, ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है रिपीटिवली, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, जी हाँ सर 1। 25 - 1 कितना आता है, 24, बढ़िया। अब 24 माइनस दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3, ठीक है सर, 24 में से 3 गया 21। अब तीसरा ऑड नंबर क्या है, उसको 21 से माइनस करो, तीसरा ऑड नंबर इज 5, ठीक है। तो 21 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, क्योंकि 16 + 5 इज 21। अगेन 16 माइनस चौथा ऑड नंबर क्या है, 7, ठीक है भाई साहब। 16 - 7 बचेगा, गया तो कितना बचेगा, 11। अब आगे 11 - 7 के बाद वाला ऑड नंबर कौन सा है, 11, तो 11 - 11 इज 0 आ गया। अब ये कितने स्टेप्स में 0 आ गया, इसको काउंट कर लो। ये आ गया फर्स्ट स्टेप, ये आ गया सेकेंड स्टेप,
ये आ गया थर्ड स्टेप, ये आ गया फोर्थ स्टेप, और लास्ट वाला इज वेरी ऑब्वियसली फिफ्थ स्टेप। ये फिफ्थ स्टेप में हमारा 25 का जीरो आया है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारे 5 स्टेप में रिपीटिव सब्ट्रैक्शन करके आंसर जो है वो 0 आया है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट इज 5। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं समझने के लिए तो वो है 16, ठीक है। अब 16 में 16 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है हमारा 1, तो 16 माइनस 1 इज 15, ठीक है। दूसरा इज 3, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12। तीसरा इज 5, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचता है 7। चौथा इज 7, और 7 मतलब ये 7 में से चौथा ऑड नंबर 7 माइनस करते हैं तो बचता है 0। अब अगेन ये 16 का 0 कितने स्टेप में आया 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में आया है, 4 स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया है, इसीलिए अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आने वाली है 4। इज दैट क्लियर फॉर यू, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4। समझ में आ गया। पहला मेथड बहुत इजी है, बट इस मेथड के थ्रू आप बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहता हूं कि अंडर रूट ऑफ 576 फाइंड आउट करो, कर सकते हो? नहीं करोगे। अगर मैं कहता हूं अंडर रूट ऑफ 1024 करो, कर सकते हो? नहीं मतलब कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, और उतना टाइम हमारे पास है क्या, नहीं है। तो अगला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे इसके अलावा, जब आपको इतने बड़े स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अगला मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला अगर लेते हैं हम लोग 7056, ठीक है, यही दिया है ना बुक में 7056, जी हाँ। अब 7056 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन अभी बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 7056, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। क्या कर रहे हैं मुझे? फैक्टर्स फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 3 जार 6, 1 रिमेनिंग 1 0, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 1 रिमेनिंग 1 6 16, 2 8 जार 16। क्लियर हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट 2 1 जार 2, अगेन 8 है तो 2 से डिविजिबल। 2 1 जार 2, 1 5, 2 7 जार 14, 1 2, 2 6 जार 12, एंड 2 4 जार 8, 1 7 6 4, अगेन 4 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल। 2 8 जार 16, 1 6, 2 8 जार 16, और 2 2 जार 4, अगेन 2 है, 2 से डिविजिबल। 2 4 जार 8, 4 जार 8, 1 जार 2, 441 आया है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस 4, बट 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, यानी कि 9 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3, 1 4, 3 4 जार 12, 2 1, 3 7 जार 21। इज दैट क्लियर फॉर यू? डिवाइड करके देखिएगा, 441 को 3 से 147 ही आने वाला है। आगे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 इज 12, अगेन 3 से जाएगा। 3 4 जार 12, 2 7 9 जार 27, 9 प्लस 4 इज 13, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जार 14 और 7 1 जार 7। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे ये हमारा डिवीजन जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7056 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 7056 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 बार 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 2 बार 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद 2 बार 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाते समय मैंने बोला था, प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड आउट करते ग्रुप ऑफ 2 आइडेंटिकल नंबर्स हमें करना होता है। ग्रुप ऑफ 2 आइडेंटिकल नंबर्स करेंगे, चलो 1 2 3 4 कर लिया हमने, जी हाँ सर। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 7056 पूछा जाता है तो इन दो नंबर्स के जगह पर एक नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो दो सेम नंबर की जगह एक नंबर, दो सेम नंबर की जगह एक नंबर, दो सेम नंबर की जगह एक नंबर, और अगेन दो सेम नंबर्स की जगह पर एक नंबर। इनका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जार 4, 4 2 जार 12 एंड 12 7 जार 84, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज नथिंग बट 84। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से काम करता है? इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसकी मदद से आप स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। यूजुअली बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रेफर नहीं करते क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, बट जब भी एग्जाम में बोला जाता है ना कि यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, तब आपको ये डिवीजन मेथड जो है वो करना ही होता है। कैसे करना है अभी मैं आपको बता दूं। जैसे कि एग्जांपल अगर लो 92416, एग्जाम्पल है हमारा
92416। ठीक है, इस नंबर का हमें जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने से पहले पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो भी नंबर आपको दिया जाता है उन नंबर्स को दो दो के ग्रुप में आपको बांटना है, वो भी पीछे से बांटना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 9 है, 2 है, 4 है, 1 है, 6 है। ठीक है, पीछे से ये दो और यहाँ पे एक बचा है तो एक जीरो डाल दो, ये दो। इज दैट क्लियर फॉर यू? पहला स्टेप इज ऐसा बांट लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन करेंगे। और डिवीजन कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। 0 9 2 4 1 6, इधर ये दो, ये दो, ये दो। ठीक है, ये डाल दो डिवीजन का सिंबल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखना है कि 9 किसका स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर है 9, यानी कि 9 अगर स्क्वायर है तो लिख दो। जैसे कि 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3। अगर 9 किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर लिखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या होता है अगर 9, अगर समझो यहाँ पे 8 होता तो स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारे पास 4, यानी कि 2 इंटू 2 4 लिखते। बट यहाँ पे 9 है तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 विच इज 9। अब 9 में से 9 गया, कितना बचा? 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? ये जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा, दैट इज 24 पूरा का पूरा नीचे आएगा। ठीक है, अब जो चीज आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है उसी चीज को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे और ये 3 + 3 बनेगा 6। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना स्टेप क्लियर है आपको? अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब देखो क्या करना है। 6 के बाजू में एक ऐसा नंबर लिखना है, उसी नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर या फिर इसके आसपास वाला नंबर आना चाहिए। जैसे कि 6 के बाजू में अगर मैं 1 लिखता हूं तो मेरा 61 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ये नंबर आना चाहिए। बट 61 इंटू 1 करूंगा तो कितना आता है? 61। और 62 अगर करता हूं मैं यहाँ पे 2 अगर लिखता हूं तो 62 इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, 124 आता है। बट ये नंबर इज बस 24। तो हमें ये दोनों चीजें करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 0, यानी कि अगर यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ तो 60 इंटू 0 करना पड़ेगा। 6 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 60 इंटू 0 इज 0। 24 में से 0 इज 24। ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा, ये बनेगा 2416। ठीक है, अब यहाँ पे 60 में ये 0 ऐड करेंगे तो आएगा क्या आपका आंसर? 60। अगेन यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे वही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए या फिर इसके आसपास का आना चाहिए। जैसे कि 600 और 1, अगर यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ तो 601 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 601 ही आएगा, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। 602 अगर करते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 0 2 ज़र 0, 6 2 ज़र 12, कितना आया? 1204, यानी कि दोनों का उपयोग नहीं है। अगर हम लोग 603 इंटू 3 करते हैं, 3 3 ज़र 9, 0 3 ज़र 0, 6 3 ज़र 18, तब भी नहीं आ रहा है। 2416 से छोटा ही है ये। देखते हैं अगला नंबर क्या आता है। 604 इंटू 4 अगर करते हैं तो 4 4 ज़र 16, 0 4 ज़र 0 प्लस 1 1, 6 4 ज़र 24, जो कि आ चुका है 2416। यानी कि यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 2416, जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 0 आने वाला है। यानी कि ये जो 92416 है इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि किया है हमने, उसकी वैल्यू आने वाली है 304। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से किया है? मेथड कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर नहीं है तो डिवाइड में किससे करूंगा? जो छोटा नंबर है। ठीक है, जैसे अगर 8 रहता तो मैं 8 रहता यहाँ तो 2 2 ज़र 4 लिख देता, बट यहाँ पे 9 है तो 3 3 ज़र 9 लिखा, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो नेक्स्ट पूरा ग्रुप नीचे आएगा, दैट इज 24 का ग्रुप था। 24 नीचे आने के बाद जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, यानी कि 3 3 ज़र 9 किया है, डिवाइड जिससे किया हमने, उसी नंबर को ऐड करना है, यानी कि 3 + 3 = 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज 6 के बाजू में एक ऐसा नंबर आएगा जिस उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा एक तो 24 आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। बट वैसे तो आ नहीं रहा था क्योंकि 61 1 ज़र 61 और 61 2 ज़र कुछ 124 कुछ आ रहा था। तो उससे हमने क्या किया, 6 के बाजू में जो है वो 0 लिखा ताकि 60 इंटू 0 हो जाए। तो 60 इंटू 0 इज 0,
तो 60 इंटू 0 इज 0, तो 24 में से 0 इज 24। अब यहाँ पे पूरा नेक्स्ट ग्रुप विच इज 16 नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब 16 नीचे आने के बाद नंबर बनता है 2416, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 60 में वही 0 हमने ऐड किया तो 60 बना। अब 60 के बाजू में हमें ऐसा नंबर लिखना है जिससे उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2416 आना चाहिए। तो हमने देखा 601 इंटू 1 नहीं आया, 602 इंटू 2 नहीं आया, 603 इंटू 3 भी देखा नहीं आया, बट लास्ट में जब हमने 604 इंटू 4 करके देखा तो 2416 आया। तो 604 इंटू 4 करके 2416 लाया, रिमाइंडर 0, और ये जो नंबर आपका आया यहाँ पे दैट विल बी उसका स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने स्क्वायर रूट्स क्या है इन्हें समझा, स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स देखे और एक एक एग्जांपल भी देखे। ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे आने वाले वीडियोस में, फिलहाल आपको समझाने के लिए इतने एग्जांपल्स आर काफी, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, जाते जाते एक लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।